हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। ये टॉपिक यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर पूछा जाता है। जिस हिसाब से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको अटैम्प्ट किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कैसा रहा और किस किस तरीके से चेंज हुआ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि हर क्वेश्चन का लिखना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये तो सबको पता है, इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ये सारे काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर किसी भी देश ने तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और टेक्नोलॉजी को एडवांस करता है। ठीक है। After independence in 1947, India adopted various policies and five-year plans to develop industries and reduce dependence on agriculture. Agriculture पर dependence को कम करने के लिए कई 5-year plans लाए गए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की लगातार ग्रोथ की गई। Over the decades, the pattern and structure of industrial growth have changed significantly due to government policies, technological development and economic reforms. तो लगातार इंडस्ट्री ने तरक्की की है, उसकी वजह कई हो सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 के बाद आए थे वो भी हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं एक टॉपिक की हेडिंग बनाऊंगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट का जनरेट होना एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम ओवर टाइम, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है उसका लगातार बढ़ना। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड्स 3 मेन कंपोनेंट्स। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग आ जाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द लार्जेस्ट component of the industrial sector and plays the most important role in economic development. देश की तरक्की के लिए तो भाई सबको पता है कि इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब। अब आ जाते हैं ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक चलें तो किस किस तरीके से कितने फेजेस में ग्रो की है इंडस्ट्री, वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। In India's industrial development can be divided into 4 major phases. तो 4 phases रहे हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1951 टू 1965, जिसमें कि रैपिड ग्रोथ हुई थी। रैपिड ग्रोथ फेज कहा जाता है इसको। द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। हमारा देश आज़ाद हुआ, हम तो जो उस टाइम पे पॉलिसी मेकर्स थे उनका मेन मकसद था कि इंडस्ट्री को तेज़ी से ग्रो करना है, तो इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस जो फेज़ है उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और हैवी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया सरकार ने। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSUs खोले। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान्स, 5-year प्लान्स बनाए जिसमें कि फोकस किया जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। क्रिएशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, कोल, मशीनरी एंड पावर। ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल बेस बनाती हैं, इनको सरकार ने खुद जो है बनाया PSU के अंडर। ठीक है, ताकि अच्छे से काम हो सके। और सरकार का ये मकसद भी था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बढ़ावा देना है ताकि सोशल वेलफेयर या ओवरऑल जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको हासिल किया जा सके। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड टू अबाउट 6.5% पर एनम ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में 6.5% से जो है हमारी इकॉनमी ग्रो की। तो उसके बाद इकॉनमी तो ग्रो की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो परसेंटेज था वो 6.5% था। ठीक है, पूरी इकॉनमी का नहीं था। मेजर स्टील प्लांट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन भिलाई, रूरकेला एंड दुर्गापुर। यहाँ पे मेजर स्टील सेंटर्स खोले गए क्योंकि स्टील तो बेस है ना हर एक काम के लिए। दिस फेज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस फेज़ में जो बेस बन गया एक के मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बेस बन गया, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें, बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ इस फेज़ में बन गई तो इससे ऊपर ही बनेंगी ना अब। तो नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन फेज 1965 से लेकर 1980 तक। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। रीजंस क्या थे? वॉर विद चाइना जो 1962 में हुई थी और जो पाकिस्तान के साथ 1965 में हुई थी, इस वजह से जो है थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स
जो है इसकी वजह से शॉर्टेजेस आ रहे थे, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होगी, इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे और कहा जाता है कि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, करप्शन काफ़ी पीक पे थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइंड to around 4% annually during this period. This phase is often called the period of industrial stagnation. क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो स्पीड थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए इस फेज़ को हिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन की तरह देखा जाता है। रीजंस क्या है मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किए। थर्ड आ जाता है इंडस्ट्रियल रिकवरी फेज़, जो 1980 से 1991 तक चला। इंडस्ट्रियल ग्रोथ improved again in 1980s. इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्शियल लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, 80s से ही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है वो लिबरलाइज होनी शुरू हो गई थी। इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड बढ़नी शुरू होगी। एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी काफ़ी ज़्यादा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगेन रीच्ड अबाउट 6.5% पर एनम ड्यूरिंग दिस फेज। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्री की तरक्की की स्पीड जो है 6.5% से हर साल बढ़ने लगी इस फेज़ में। उसके बाद आ जाता है पोस्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दैट इज़ आफ्टर 1991, आफ्टर जो एलपीजी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ। इन 1991 इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। मेजर रिफॉर्म्स कौन से थे? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस राज चल रहा था उसको ख़त्म किया गया। एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई गई, प्राइवेटाइजेशन की गई, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज चल रहे थे। प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन को प्रमोट किया गया और ग्लोबलाइजेशन, बाहर से एफडीआईज को एनकरेज किया गया। इन दिस फेज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेटेड, कितनी तेज़ी से? ग्रोथ reached 8% during 2000 to 2005 and about 10% during 2005 to 2010। काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। उसका जो है जो सबूत है वो ये है कि आज के लेवल पे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी आगे चल रही है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया कि ढांचा किस तरीके से था? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेफर्स टू द कंपोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स विद इन इंडस्ट्री, कि विद इन इंडस्ट्री किस किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा और कितना कंपोजिशन था, कि टोटल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कौन से सेक्टर्स ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वी कैन डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला, शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी। Over time, the industrial sector has increased its contribution to Indian economy. कैसे? 1951 में अगर देखें तो जीडीपी की जो परसेंटेज थी इंडस्ट्री की वो 15% थी। 2019 में देखें तो ये 27% है और 24-25 के डाटा के हिसाब से देखें तो ये 30% है। द सेकेंडरी सेक्टर नाउ कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30.8% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक का ये डाटा है। अब जब आप वीडियो देखेंगे पता नहीं 5 साल 10 साल बाद तो ये डाटा थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा। ये डाटा आप चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे करंट सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग तो सबसे बड़ा पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंक्रीज्ड from less than 10% of GDP in 1950-51 to around 15 to 17% in recent years। तो जो पहले 10% चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वो अब बढ़ के 15 to 17% हो गया है। मेजर इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं स्टील, ऑटोमोबाइल मतलब कार्स वगैरह या फिर जो ट्रक्स वगैरह जो भी गाड़ियाँ वगैरह, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सपोर्ट्स को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी जो है पॉजिटिव रोल देती हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। जॉब क्रिएशन करती हैं और यहाँ से गाड़ियाँ बन के बाहर भी जाती हैं, सीमेंट भी बाहर जाता है। ठीक है, माइनिंग सेक्टर, थर्ड पॉइंट। माइनिंग प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है। मेजर मिनरल्स जो हैं उसमें आ जाता है कोल, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। ये सारे के सारे मिनरल्स जो है माइनिंग कर करके निकाले जाते हैं। माइनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो माइनिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, मगर आजकल जो है वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द नेचुरल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल को हम खारिज नहीं कर सकते फिर भी। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से शहरीकरण, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट की जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफ़ी रोल बढ़ जाता है। इट्स
share increased from 3.3% in 1950-51 to about 9% in 2000। अगर हम लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो जीडीपी में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स को यहाँ पे तो मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स का लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी फुल टॉपिक मैंने 5-6 पेज का जो आपका बनेगा वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा मुझे नीचे कमेंट कर देना। डिस्पाइट प्रोग्रेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस। कौन कौन से? नंबर 1, स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इतनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। रीजनल इम्बैलेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको पता है इंडिया में कुछ रीजन्स हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ रीजन्स पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी नहीं लगती। शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर की। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पावर एंड ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। बाहर की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बहुत हैवी है। एंड लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। अभी भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मूव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकॉनमी टू डाइवर्सिफाइड इकॉनमी विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स। तो आज़ादी के बाद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने ऐसे प्लान्स बनाए कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर है उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ती जा रही है। ऑल्दो द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ ग्रोन स्टेडीली एंड नाउ कंट्रीब्यूट्स to about 30% in GDP. Challenges such as slow manufacturing growth and regional imbalance still remain. हालांकि जो GDP के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, 30% के अराउंड आ गया, जितना आज़ादी में बहुत कम होता था आज़ादी के टाइम पे 1947 में। बट फिर भी अभी भी कई प्रॉब्लम्स है, जैसे रीजनल इम्बैलेंस है, ठीक है। कुछ इलाके कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड हो गए हैं और कुछ इलाके पिछड़े हुए रह गए हैं, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं। With new policies and technological advancement, the industrial sector is expected to play an even greater role in economic growth, employment generation and the global competitiveness in the future. हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से चलें और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का और ज़्यादा ग्रेटर रोल बन जाता है कि हमारे देश की तरक्की करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और जो ग्लोबल कंपटीशन है उसको फेस करे। तो सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन इकॉनमी के लिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।